ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। हूती विद्रोहियों की ताकत क्या है? अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शनों के कारण हूती को और अधिक ताकत मिली। यमन में राजशाही के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका गया। राजधानी सना को भी घेर लिया गया और 2014 में उस पर कब्जा जमा लिया गया। हूतियों ने अपदस्थ राष्ट्रपति सालेह को देश छोड़कर भागने पर मजबूर भी कर दिया। इसके बाद हूतियों ने राष्ट्रपति के वफादार रिपब्लिकन गार्ड को भी ढेर कर दिया। इससे यमन की 80% आबादी पर हूतियों का कब्जा हो गया। हूती एक विजयी मानसिकता का प्रतीक है जो 2 दशकों से जीत की एक श्रृंखला के माध्यम से लगातार बनी हुई है। लगातार अपनी ताकत बढ़ाता गया हूती। हुसैन ने केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू करके जवाब दिया, लेकिन 10 सितंबर 2004 को मारा गया। 2010 में युद्ध विराम समझौते होने तक विद्रोह रुक रुक कर जारी रहा। इस लंबे संघर्ष के दौरान हूती विद्रोह को दबाने के लिए उत्तरी यमन में यमनी सेना और वायुसेना का इस्तेमाल किया गया। सऊदी इन हूती विद्रोहियों के अभियान में शामिल हो गया, लेकिन हूतियों ने सालेह और सऊदी दोनों सेना के खिलाफ जीत हासिल की। बुकरिंग इंस्टीट्यूशन के अनुसार इससे विशेष रूप से सऊदी को अपमानित होना पड़ा, जिन्होंने अपनी सेना पर दसियों अरब डॉलर खर्च किए। बाद में हूतियों ने 2011 की यमन क्रांति के साथ साथ आगामी राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन में भी भाग लिया। हालांकि नवंबर 2011 के खाड़ी सहयोग परिषद समझौते के प्रावधानों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह यमन को गरीब और अमीर क्षेत्रों में विभाजित करता है। जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ी, हूती ने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 9 नवंबर 2011 तक हूतियों के बारे में कहा गया कि वे 2 यमनी गवर्नमेंट सदा और अल जाफ के नियंत्रण में थे। तीसरे गवर्नमेंट हज्जाह पर कब्जा करने के करीब थे, जो उन्हें यमन राजधानी सना पर सीधा हमला शुरू करने में सक्षम बनाती है। मई 2012 में यह बताया गया कि हूती ने सादा, अल जाफ और हज्जाह के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित किया, लाल सागर तक पहुंच हासिल की और संघर्ष की तैयारी के लिए सना के उत्तर में बैरिकेड्स लगाने भी शुरू कर दिए। सरकारी इमारतों और रेडियो स्टेशन पर जमा लिया कब्जा। 21 सितंबर 2014 तक हूती ने सरकारी इमारतों और एक रेडियो स्टेशन सहित यमन राजधानी सना के कुछ हिस्सों को नियंत्रित कर लिया, जबकि हूती नियंत्रण का विस्तार सना के बाकी हिस्सों के साथ साथ राडा जैसे अन्य शहरों तक भी हुआ। अल-कायदा ने इस नियंत्रण को कड़ी चुनौती दी। खाड़ी देशों का मानना था कि हूती ने ईरान से सहायता स्वीकार कर ली थी, जबकि सऊदी अरब अपने यमनी प्रतिद्वंदियों की सहायता कर रहा था। 20 जनवरी 2015 को हूती विद्रोहियों ने राजधानी में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अब्दुल मंसूर हादी अधिग्रहण के दौरान राष्ट्रपति महल में थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आंदोलन ने आधिकारिक तौर पर 6 फरवरी को यमनी सरकार पर नियंत्रण कर लिया। संसद को भंग कर दिया गया और अपनी क्रांतिकारी समिति को यमन में कार्यकारी प्राधिकारी घोषित कर दिया गया। 20 मार्च 2015 को दोपहर की नमाज के दौरान अल बद्र और अल हशूशु मस्जिदों पर आत्मघाती हमला हुआ और इस्लामिक स्टेट ने तुरंत इसकी जिम्मेदारी ली। विस्फोटों में 142 हूती विद्रोहियों की मौत हो गई और 351 घायल हो गए, जिससे यह यमन के इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला बन गया। 27 मार्च 2015 को क्षेत्र में सुन्नी गुटों को कथित हूती खतरों के जवाब में सऊदी अरब ने बहरीन, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और सूडान के साथ मिलकर यमन में खाड़ी गठबंधन के हवाई हमले का नेतृत्व किया। सैन्य गठबंधन में शामिल संयुक्त राज्य अमेरिका ने हवाई हमलों की योजना बनाने के साथ साथ साजो सामान और खुफिया सहायता भी प्रदान की। जनवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हूती को एक आतंकवादी संगठन नामित किया, जिससे यमन में सहायता की कमी की आशंका पैदा हो गई। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के 1 महीने बाद यह रुख उलट गया। 17 जनवरी 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के औद्योगिक लक्ष्यों पर हूती मिसाइल और ड्रोन हमलों ने ईंधन टैंकों में आग लगा दी। 3 विदेशी श्रमिकों की मौत हो गई। यह पहला विशिष्ट हमला था जिसे हूती ने स्वीकार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें भी हुई। सऊदी अरब के नेतृत्व में एक प्रतिक्रिया में यमन में एक हिरासत केंद्र में 21 जनवरी को हवाई हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 70 लोगों की मौत हुई। हूती के पास कितनी बड़ी फौज? 2005 तक ग्रुप की सदस्यता 1000 से 3000 लड़ाकों के बीच थी। यमन पोस्ट में दावा किया कि उसके पास 10,000 से अधिक लड़ाके हैं। हूती विशेषज्ञ अहमद अल बहरी के अनुसार 2010 तक हूती के कुल 1 लाख से 1,20,000 अनुयायी थे, जिसमें सशस्त्र लड़ाके, निहत्थे वफादार दोनों शामिल थे। बताया गया कि 2015 तक समूह ने अपने पारंपरिक जनसंख्या के बाहर से नए समर्थकों को भी अपनी ओर खींचा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।